गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ मनीषा सिंह और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नियोलिथिक, यानी कि नव पाषाण काल। नवपाषाण काल का जो नियोलिथिक शब्द है, नियोलिथिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जॉन लुबाक द्वारा अपनी बुक प्री हिस्ट्रिक टाइम में किया गया था। तो नियोलिथिक शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम जॉन लुबाक द्वारा उनकी पुस्तक का क्या नाम था? प्री हिस्टोरिक टाइम में किया गया। ठीक है, एक नाम याद रखिए, नाम है गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है, गॉर्डन ने इसे अन्न उत्पादन संस्कृति कहा है। क्या कहा है? अन्न उत्पादक संस्कृति, अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है। तो नवपाषाण काल में क्या क्या होगा, हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो नवपाषाण काल पीरियड यानी कि नियोलिथिक पीरियड, इसमें मानव ने कृषि और पशुपालन पूरी तरह से सीख लिया था। देखिए, हमने पढ़ा था कि मध्यपाषाण काल में मानव ने कृषि और पशुपालन का कार्य शुरू कर दिया था, और इसमें हमें इस बात के पूरे साक्ष्य मिलते हैं कि इन्होंने कृषि और पशुपालन करना पूरी तरह से सीख लिया था। तो फर्स्ट ऑफ क्या होगा? मानव ने कृषि और पशुपालन पूरी तरह से सीख लिया था। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने घर बनाना सीख लिया। अब ये घर भी बनाने लगा था मानव। यही वजह है कि हमें स्थायी बस्ती के प्रॉपर जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो ये बात नोट रखिए, कि नोट करके मैं लिख रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेहरगढ़ जब पाकिस्तान में है, ठीक है, को प्राचीनतम स्थायी बस्ती के तौर पर माना जाता है। स्थायी बस्ती के प्रमाण मिले यहाँ से। ठीक है, ओके। तीसरी बात क्या थी कि इन्होंने क्या सीख लिया था? इन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया था। और बर्तन भी किस तरह से बनाना सीखा था? कुम्हार की चाक पर। कुम्हार की चाक पर। देखिए, एक बात याद रखिए,
मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चौपानी मांडो से जो बर्तन मिले हैं वो हाथ के बने हुए बर्तन मिले, यानी कि बर्तन के जो प्राचीनतम प्रमाण थे वह हाथ के बने हुए मिले थे। लेकिन अब जो बर्तन मिल रहे हैं वो प्रॉपर कुम्हार की चाक पर बन रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो हमें चौपानी मांडो से प्रमाण मिले थे वो केवल हाथ के बने हुए बर्तन मिले थे। लेकिन नवपाषाण काल में एक परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया कि जो इस टाइम के जो बर्तन बन रहे हैं वो कुम्हार की चाक पर बन रहे हैं। ठीक है, और इस चौक का, इस पहिए का यूज, इस चौक का जो यूज हुआ पहिए के रूप में यूज होने लगा। तो फिर फोर्थ बात क्या है आपकी कि यातायात का भी यूज हो, इसी पहिए का यूज करके बाद में उन्होंने यातायात का भी आरंभ किया। तो यातायात आरंभ हो गया। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आवागमन करने लगे। तो ये चेंज देखने को मिल रही हैं कि कृषि पशुपालन के जो साक्ष्य थे वो हमें पहले से ही प्राप्त हो चुके थे, पहले से ही साक्ष्य मिल रहे थे। पर घर बनाना सीखने से ये बात पता चलती है कि मानव ने प्रोसेस की जो तुलना में, प्रोसेस जो मानव कर रहा था नवपाषाण काल में आगे बढ़ते बढ़ते, आप ये देखेंगे देखिए, तो ये चेंज देखने को मिल रही है कि कृषि पशुपालन तो पहले ही साक्ष्य मिल चुका था भाई कृषि पशुपालन का, कि कृषि भी हो रही थी मेसोलिथिक में और पशुपालन के बारे में भी हमें पता चल रहा था। तो ये चेंज देखने को मिल रही है। कृषि पशुपालन तो पहले ही हमें साक्ष्य मिल चुके थे, लेकिन एक सबसे बड़ा साक्ष्य हमें क्या मिला था, घर बनाना। सबसे बड़ा साक्ष्य मिला कि घर बना रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही मानव सीखने की प्रोसेस में आगे बढ़ रहा था तो नवपाषाण काल में आगे बढ़ते बढ़ते हम ये देखेंगे कि मानव ने बोलना सीख लिया था और अपने विचारों को व्यक्त करना सीख लेता है, जिसे आप सभ्यता का नाम दे देते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं नियोलिथिक की, तो उनके बारे में हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट साइट, तो पहली साइट है हमारी मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के समीप। कौन से दर्रा पर, बोलन दर्रा, तो ये बोल सकते हैं बोलन नदी घाटी, बलूचिस्तान के समीप। इसको हम, मेहरगढ़ को हम मॉडर्न साइट ऑफ न्यूज़ोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। क्यों, इसका भी कारण है। तो इसको हम नवपाषाण काल का प्रारूप स्थल कहते हैं। किसको, मेहरगढ़ को। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की गई थी जे फ्रांसिया जॉर्जेस। ठीक है, ये फ्रांस आर्कियोलॉजिस्ट थे, पूरा क्या नाम है, फ्रांसिया जॉर्जेस। ये क्या थे, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, हसिया जानते हैं आप, हसिया क्या है, जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग जानते होंगे। हसिये का यूज खेती बाड़ी में किया जाता है, फसल को बोने के लिए खोद का जो बोई जाती है। तो देखिए हसिया, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिकल्स। ठीक है, तो देखिए हसिया के प्रयोग से
प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण मेहरगढ़ से मिलता है। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लहुरा देव की खोज से पहले कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था कि लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे, और उसमें भी कौन सी फसल थी? चावल की फसल। तो लहुरा देव तक जब तक ये प्रमाण नहीं मिले थे तब तक लहुरा देव था। ठीक है, तो लहुरा देव की खोज से पहले कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ था। ये बात नोट करके लिख लीजिए, जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तब तक प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से माना जाता है? मेहरगढ़ का ही माना जाता है। तो देखिए, लहुरा देव की खोज से पहले कृषि का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, तो ओल्डेस्ट फसल क्या होगी? तो हम लिखेंगे प्राचीनतम फसल होगी आपकी जौ। ठीक है, बार्ली की। देखिए, कुम्हार की चाक पर बने बर्तन पहली बार मेहरगढ़ से मिले हैं। तो कुम्हार की चाक पर बने बर्तन पहली बार कहां से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से मिले हैं। साथ ही हमें पोट्री मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी जो हमें कहां से मिला है? प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ओल्डेस्ट फिगरेंस, इसको बोलते हैं प्राचीनतम मूर्तियां। साथ में और क्या चीज है? एंड ओल्डेस्ट लॉस्ट वैक्स मेथड, यानी कि हिंदी में कहते हैं प्राचीनतम मूर्तियां और लुप्त मोम तकनीक का प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। देखिए, बहुत सी चीजें में मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी, तो उनमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है शिगार शेप ब्रिक और अन्नाकार। शिगार शेप यानी कि शिगार के आकार की ईंट। ठीक है, शिगार शेप में, और हमें क्या मिला साथ में? अन्नाकार भी हमें मिले। तो इससे हमें ये पता चल रहा था कि भंडारण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका था। और कपास के प्राचीनतम प्रमाण, कपास के का
प्राचीनतम परमाणु, ये हमें कब मिला था? 5000 BC में। ठीक है, यानी कि कॉटन कैलिब्रेशन भी हो चुका था। तो एक चीज याद रखने हैं कि कपास को इंडियन वैली सिविलाइजेशन में सिंटन कहा जाता है, सिंडन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ किताबों में आपने पढ़ा होगा, ये कहा भी जाता है कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन में कपास का आविष्कार हुआ था, लेकिन कपास को उगाने के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? 5000 BC में मिलते हैं। तो ये बात याद रखिए कि 5000 BC में जब मेहरगढ़ के लोगों ने कपास का प्राचीनतम हमें साक्ष्य मिला है, तो इस टाइम इन लोगों को कपास का यूज करना नहीं आया था, यानी कि इन लोगों ने कपास का आविष्कार तो कर लिया था लेकिन उसे यूज नहीं कर पाए थे। ये काम करने के लिए 20,000 साल बीत चुके थे, तब इंडियन वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कपास का यूज कपड़ा बनाने के लिए सीख लिया था, कि कपास का यूज कपड़े के तौर पे किया जाने लगा था। उन्हें नहीं पता था 5000 BC में जब ये पहली बार प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं हमें कपास के, तो इन लोगों को नहीं पता था कि कपास के रुई से लच्छे निकलते हैं जिससे कपड़े बन सकते हैं। ठीक है, कपड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन से 20,000 वर्ष हमें लग गए थे, 20,000 साल हमें लग चुके थे ये बात जानने के लिए कि कपास का यूज किस लिए किया जाता है? कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कार्य किसने किया था? इंडियन वैली सिविलाइजेशन। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि कपास का जो आविष्कार हुआ था, जो प्राचीनतम प्रमाण 5000 BC के प्राप्त होते हैं, जो मेहरगढ़ से मिलते हैं नवपाषाण काल में, लेकिन इस कपास का प्रॉपर यूज किसने किया था? इंडियन वैली सिविलाइजेशन में। तो ये दोनों बातों में अंतर है। कभी आप सोचने लगे, वो मार्केट में जो बुक मिलती है उन्हीं की वजह से कुछ क्वेश्चन है मार्केट में छप जाते हैं जो बाद में गलत हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि किसी ने बताया नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जो कपास का आविष्कार है प्राचीनतम प्रमाण 5000 BC में मिलते हैं, लेकिन कपास का जो प्रॉपर यूज है वो इंडियन वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था, यानी कि 5000 के बाद 5000 BC के बाद 2000 साल लग चुके थे इस चीज को जानने के लिए। इसलिए कुछ अनुनम ये बात कह देते हैं लोग कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन में कपास का आविष्कार हुआ था। ठीक है, देखिए और भी बहुत सारी चीजें हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी। एक हमें मिला है आयताकार मकान, उससे पहले हमें मिली है कारीगर की कब्र, एक कारीगर की कब्र मिली है। ठीक है, उसके साथ हमें मिला है आयताकार मकान का प्रमाण, और साथ में हमें एक चीज और मिली यहाँ से, तो क्या है? एक कब्र में मानव के साथ बकरी को दफनाया गया था। तो ये बात हम कह सकते हैं कि पालतू जानवरों को उन्हीं के मालिकों के साथ दफनाने की प्रथा होगी। ये पालतू जानवर था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जब एक मानव की वहां पे कब्र मिली है जिसके साथ उसकी बकरी दफनाई गई, तो हो सकता है कि उसकी मनपसंद चीजें उसी के साथ दफना दी जाती हो, इस तरह का कल्चर हो। तो मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रगामी स्थल भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेटा घाटी है, बहुत से और साइड मिली थी, उसमें क्वेटा घाटी के पास कुछ इंपॉर्टेंट साइड है, जैसे किले गुल मोहम्मद, ठीक है जी, रहमान ढेरी, दबसादात, ठीक है जी, ETC ये नीजोलिथिक की साइड है। नवपाषाण स्थल, एक घाटी और है गोमल नदी घाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो इसके कुछ स्थल हैं जैसे डेरा इस्माइल, ठीक है, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी या गुमता etc। ये अदर नियोलिथिक साइट है, अदर मेसोलिथिक साइट्स। गोमला से हमें सामुदायिक चूल्हा मिला है। क्या मिला है? सामुदायिक चूल्हा, सामुदायिक चूल्हे के प्रमाण मिले, ठीक है। ये कह सकते हैं कि समूह के रूप में खाना बनाकर, या तो समारोह के रूप में समारोह होता होगा तब इतना बड़ा चूल्हा यूज किया हो जाता होगा। तो हमें ये प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गुमला से। कौन सी घाटी में है? गोमल नदी घाटी में, ठीक है। अब मेहरगढ़ हो गया, अपनी ऊपर की ओर चलते हैं। पहले तो हम देखेंगे कश्मीर से, कश्मीर। तो कश्मीर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमें कश्मीर साइड से हमें क्या क्या चीज प्राप्त हुई है, ठीक है। तो पुरानी क्लासों को रिवाइज करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।